कहानी की शुरुआत होती है एलेगेशिया नाम के एक देश में, जहां पर ड्रैगन्स की सवारी करने वाले लोग राज किया करते थे। कई सालों तक यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन फिर इस देश के राजाओं ने आपस में ही ताकत के लिए लड़ना शुरू कर दिया। एक दिन एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गैल्बेटोरिक्स था, उसने सभी राजाओं की कमजोरियों का पता लगाया और एक खूनी युद्ध के दौरान उन सबको मौत के घाट उतार दिया। उन सबको खत्म करने के बाद गैल्बेटोरिक्स काफी लंबे समय के लिए एलेगेशिया का एकमात्र राजा बन गया। सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि अब वह अत्याचारी हो गया था। उसे किसी का डर नहीं था और जो मन में आता वो करता। इसलिए वार्डन नाम की एक फौज जो लोगों की आजादी के लिए लड़ रही थी, उसे गद्दी से हटाने की कोशिश करने लगी। एक रात आर्या नाम की एक वार्डन योद्धा ने एक बहुत ही खास पत्थर गैल्बेटोरिक्स से चुरा लिया। इस चोरी के चलते गुस्से से भर चुके गैल्बेटोरिक्स ने अपने जादूगर दुर्जा को उस पत्थर को वापस लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दुर्जा और उसके लोगों ने आर्या पर घात लगाकर हमला किया। जल्द ही उन्होंने आर्या के साथ मौजूद 2 वार्डन योद्धाओं को मार गिराया और मौका मिलते ही आर्या को उसके घोड़े से भी गिरा दिया। आर्या ने बच निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्जा ने अपनी जादुई ताकत से उसे घेर लिया और पत्थर लौटाने को कहा। आर्या ने उस पत्थर को लौटाने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जादुई शक्ति से पत्थर को कहीं और ही भेज दिया। दुर्जा ने आर्या से जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर उसने पत्थर को कहाँ भेजा है, लेकिन आर्या ने उसे कुछ नहीं बताया, उल्टा उसकी हार पर हंसने लगी। उसी वक्त एक नौजवान लड़का जिसका नाम एरागॉन है, जंगल में एक हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से वह पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ। उस चमकदार पत्थर को देखते हुए एरागॉन ने सोचा कि उसे अपने पास ही रख लेना चाहिए। इसी दौरान एरागॉन उस पत्थर के बदले में थोड़ा गोश्त लेने कसाई के पास गया। कसाई उस पत्थर को देखकर चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि ऐसा चमकदार पत्थर तो शायद राजा के पास था, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा डर गया। उसने एरागॉन से कहा कि इस पत्थर को वहीं रख दो जहां से ये मिला था और किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। फिर उसने एरागॉन को तुरंत ही अपनी दुकान से निकल जाने को कहा, क्योंकि वह किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। दुकान से बाहर आते हुए एरागॉन ने देखा कि राजा के सिपाही ब्रोम नाम के एक आदमी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। सिपाहियों ने उससे मुर्गे छीनने की बात कही, जिस पर ब्रोम ने एक बार के लिए तो सोचा कि वह उन पर पलटवार करे, लेकिन अंतिम वक्त पर उसने अपना फैसला बदलते हुए मुर्गे दे देना ही सही समझा। एरागॉन जब अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि वह पत्थर हिल रहा था और अंदर से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आया। अब उसे समझ आया कि ये कोई पत्थर नहीं, अंडा था, वो भी ड्रैगन का। जैसे ही एरागॉन ने उस छोटे से ड्रैगन को प्यार से छुआ, दूर कहीं ब्रोम और गैल्बेटोरिक्स दोनों को ड्रैगन के जन्म का एहसास हुआ। दुर्जा अपनी जादूगरी से आर्या के दिमाग को पढ़कर यह पता लगा लेता है कि ड्रैगन एरागॉन के पास है। जब गैल्बेटोरिक्स को इस बात का पता चला तो उसने दुर्जा से कहा कि इस लड़के को ढूंढकर जल्दी से खत्म कर दो, इससे पहले कि उनकी खिलाफत करने वाले वार्डन ग्रुप को इसकी खबर मिले। अगली सुबह जब एरागॉन उठा तो नन्हा ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था और एरागॉन की हथेली पर एक अजीब सा निशान दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एरागॉन और ड्रैगन एक दूसरे के करीब आते रहे। एक दिन एरागॉन ने यह महसूस किया कि उन दोनों का ही एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। उन दोनों की ही माओ ने उन्हें छोड़ दिया था। अगले दिन वह अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाने लगा। ड्रैगन भी जल्द ही उड़ना सीख गया और बादलों के ऊपर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते ड्रैगन बहुत जल्द बड़ा हो गया और जब वह इतने बड़े हुए साइज के साथ नीचे लैंड हुआ तो एरागॉन बेचारा डर गया। अब वह ड्रैगन बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सैफिरा बताया। साथ ही उसने बताया कि एरागॉन उसका चुना हुआ राइडर है, यानी कि सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। पता चलता है कि ड्रैगन एरागॉन के बिना कुछ कहे उसके मन की बातें सुन सकता था। अब एरागॉन ड्रैगन्स के बारे में और जानने के लिए रात को चुपके से ब्रोम के घर में घुस गया। उसे एक किताब मिली जिसमें ड्रैगन्स का इतिहास था। वह पढ़ ही रहा था कि तभी ब्रोम ने वहां आकर उसे डरा दिया और जल्दी से वहां से निकल जाने को कहा। एरागॉन ने उसकी बात नहीं मानी और ड्रैगन्स के बारे में उससे सवाल पूछने लगा। ब्रोम ने घबराकर उससे पूछा कि तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने जल्दी से एरागॉन को वहां से चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि जल्द ही उसके ऊपर मुसीबत आने वाली है। एरागॉन ने उसे झूठा और डरपोक बोलकर उस पर इल्जाम लगाया कि वो असल में कोई ड्रैगन राइडर नहीं है। उसने जरूर यह अफवाह फैलाई होगी ताकि लोग उसे थोड़ी तवज्जो दें। एरागॉन के जाते ही ब्रोम ने अपनी छुपी हुई लाल तलवार को देखा। ये इस बात का सबूत थी कि वह सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते वक्त एरागॉन सुन लेता है कि कसाई ने दुर्जा के आदमियों को एरागॉन का नाम और उसके चाचा के फार्म का पता दे दिया। एरागॉन समझ गया कि उसके चाचा की जिंदगी खतरे में है, तो वह दौड़कर उन्हें बचाने के लिए भागा।
पर सैफिरा उसकी जान बचाने के लिए उसे लेकर उड़ गई। उसने कहा कि अब देर हो चुकी है और चाचा जी को वो नहीं बचा पाएंगे। एरागॉन उससे मिन्नतें करने लगा कि मुझे प्लीज नीचे उतार दो, शायद मैं अपने चाचा को बचा लूं। सैफिरा ने पहले तो इनकार किया, पर जब एरागॉन ने सीधे तौर पर उसे नीचे उतारने को कहा तो सैफिरा ने उसकी बात मानते हुए एरागॉन को भूसे के एक ढेर पर गिरा दिया। और जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसके चाचा की पहले ही मौत हो चुकी थी। दुख और गुस्से से भरा हुआ वह सैफिरा के पास गया और कहने लगा कि तेरी वजह से हुआ यह सब। तू मुझे लेके उड़ रही थी, वरना मैं बचा लेता अपने चाचा को। उसने गुस्से में सैफिरा को वहां से चले जाने को कहा। जल्दी ही ब्रोम भी वहां पहुंच गया, जो एरागॉन को बचाने के लिए आया था, पर एरागॉन गुस्से में उसे वहां से जाने को कहने लगा। उन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन शुरू हो गई, जिस दौरान ब्रोम ने एरागॉन का हाथ पकड़कर उसका निशान देख लिया, जिसके बाद वह समझ गया कि यह तो एक राइडर का चिन्ह है। ब्रोम ने उससे पूछा कि उसका ड्रैगन कहाँ गया। एरागॉन ने जवाब दिया कि मैंने भेज दिया उसे, चली गई है वो। एरागॉन अपने चाचा की लाश को अच्छे से दफनाने का सोच रहा था, पर ब्रोम ने जल्दी से उस झोपड़ी में आग लगा दी और वह एरागॉन को जबरदस्ती घोड़े पर बैठाकर तुरंत वहां से ले गया, इससे पहले कि दुर्जा के कातिल दोबारा उस तक पहुंच पाए। एरागॉन ने भारी मन से अपने जलते हुए घर को देखा और फिर ब्रोम के साथ दूर के एक जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां ब्रोम से उसे पता चला कि वो उन गिने चुने जिंदा बचे हुए ड्रैगन राइडर्स में से ही एक है। ब्रोम ने एरागॉन को समझाया कि अब वो वार्डन की आखिरी आशा बन चुका है। अगर उन्हें गैल्बेटोरिक्स को हराना है तो उनके पास कम से कम एक ड्रैगन तो होना ही चाहिए, और वो ड्रैगन होगा एरागॉन का। ब्रोम ने एरागॉन से सैफिरा को बुलाने को कहा। एरागॉन ने अपने मन में सैफिरा को पुकारा और वह तुरंत ही वहां आ गई। पहल तो सैफिरा ब्रोम पर शक कर रही थी, पर जब ब्रोम ने उसे परखकर उसकी तारीफ की तो सैफिरा ने उसका विश्वास कर लिया। एरागॉन अब भी सैफिरा पर सवारी नहीं करना चाहता था। वो आज तक यही मानता था कि उनकी गलती की वजह से ही उसके चाचा की मौत हुई। ब्रोम ने उसे समझाया कि सैफिरा ने पूरी दुनिया में उसे चुना है। अगर एक ड्रैगन का चुना हुआ राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है, इसीलिए गैल्बेटोरिक्स एरागॉन को मारना चाहता था। ब्रोम ने अंदाजा लगाया कि अब दुर्जा राजैक को भेजेगा ताकि वह एरागॉन को जल्द से जल्द खत्म कर सके। इसीलिए वो एरागॉन को वार्डन ग्रुप के गुप्त ठिकाने पर ले जा रहा था, जहां पर अच्छे से उसकी सुरक्षा की जा सके। सैफिरा को दूर भेजने के बाद ब्रोम और एरागॉन रास्ते पर आगे बढ़ गए। एक जगह एरागॉन ने देखा कि राजैक लोगों को लूट रहे थे। एरागॉन चाहता था कि ब्रोम उनकी मदद करे, पर ब्रोम ने मना करते हुए कहा कि अभी एरागॉन इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस पर एरागॉन कहने लगा कि मुझे लड़ना बहुत अच्छे से आता है, जिसके बाद ब्रोम ने उसे परखने के लिए लकड़ी के एक डंडे से लड़ने को कहा। एरागॉन बहुत ही आसानी से हार गया, जिसके बाद ब्रोम ने उसे बताया कि तुम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद ब्रोम ने जादूगरी से आग जलाई। एरागॉन ने उससे पूछा कि आखिर तुमने कैसे किया, लेकिन ब्रोम ने उसे जादुई शब्द बताने से मना कर दिया और बोला कि अब सोने का समय हो गया, सो जाओ। अगली सुबह दोनों अपनी यात्रा जारी रखकर एक गांव पहुंच गए। ब्रोम ने एरागॉन से वहीं रुककर किसी से बात करने से मना किया। ब्रोम के जाते ही एरागॉन उसकी बात ना मानते हुए एक भविष्य बताने वाली औरत एंजेला के पास गया और उससे अपना भविष्य पूछने लगा। एंजेला ने कहा कि एरागॉन में बहुत शक्ति छुपी हुई है और वह जल्द ही एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ेगा। उसने एक लड़की का जिक्र किया जो आने वाले कुछ समय में उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगी। एरागॉन टेंट से निकल ही रहा था कि तभी दुर्जा के उर्गल ने उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से ब्रोम ने समय पर आकर उसे बचा लिया और फिर उसे डांट कर पूछा कि आखिर उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। अब और ऑर्गल्स आने लगे और ब्रोम भी उनसे लड़ने लगा, लेकिन उनका पलड़ा भारी पड़ रहा था। जब वो मरने ही वाले थे तो एरागॉन ने तीर चलाकर ब्रोम को बचा लिया। इसके बाद एरागॉन ने अनजाने में एक जादुई तीर से पूरा पुल ही तोड़ डाला, जिससे सभी उर्गल पानी में डूब गए। लेकिन इतने ताकतवर जादू का इस्तेमाल करके एरागॉन की शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जल्द ही सैफिरा भी उसे बचाने के लिए पहुंची। अगली सुबह एरागॉन एक शांत जगह पर होश में आया। ब्रोम उसके पास ही था और उसने एरागॉन को समझाया कि रात को सैफिरा ने एरागॉन के डर को महसूस कर लिया था, जिसके बाद उसने अपने अंदर का थोड़ा जादू एरागॉन के अंदर डाल दिया। इसी ताकत से एरागॉन ने वह जादुई तीर बनाया था। ब्रोम उसे जादू करने के सभी तंत्र मंत्र सिखाने लगा और साथ ही उसे यह भी सिखाया कि सैफिरा की नजरों से वो कैसे देख सकता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी ही वार्डन के गुप्त ठिकाने की तरफ निकल गए। अब एरागॉन पहली बार सैफिरा के ऊपर सवार होकर ऊपर से नजारा देखने लगा और वहीं ब्रोम घोड़े पर नीचे चल रहा था। अचानक एरागॉन ने सैफिरा की नजरों से देखा कि दुर्जा के भेजे हुए दो भयंकर दरिंदे राजैक ब्रोम पर हमला करने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। एरागॉन ब्रोम को बचाने के लिए आया और एक राजैक ने उसे नीचे गिरा दिया।
और वहीं बेचारी सैफिरा पेड़ों से टकराकर घायल हो गई और राजा उसे मारने ही वाला था कि तभी एरागॉन ने ब्रोम से सीखा हुआ एक मंत्र इस्तेमाल करके राजा को मार गिराया। एरागॉन घायल सैफिरा के पास जाने लगा तो एक दूसरा राजा उसे रोकने आया, पर ब्रोम ने अपनी लाल तलवार से उस राजा के दिल पर वार करके उसे खत्म कर दिया। ब्रोम ने सैफिरा के घावों पर मरहम लगाई और एरागॉन को डांटते हुए कहा कि लड़ाई में अपने ड्रैगन की सुरक्षा के बारे में सबसे पहले सोचो। एरागॉन ने ब्रोम का हाथ थामा और उस पर ड्रैगन राइडर का निशान देखकर वह समझ गया कि ब्रोम भी पहले एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। ब्रोम ने बताया कि उसके ड्रैगन को एक धोखेबाज राइडर मोरजान ने मारा था। बाद में ब्रोम ने मोरजान को ढूंढकर उसे भी मार गिराया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। दुर्जा एरागॉन को फंसाने के लिए उसे सपनों में आर्या से मिलाने लगा, जहां आर्या एरागॉन से मदद मांग रही थी कि वो उसे दुर्जा की कैद से बचा ले। एरागॉन की जैसे ही आंख खुली तो वो उसे बचाने का फैसला कर लेता है। ब्रोम ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, कहा कि खतरा बहुत बड़ा है, पर एरागॉन सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। एरागॉन तुरंत सैफिरा पर सवार होकर उड़ गया। सैफिरा भी उसे रोकना चाहती थी, पर एरागॉन ने उसे आदेश देकर कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। जल्द ही एरागॉन उस जगह पर पहुंच गया जहां पर आर्या को कैद किया गया था। चुपके से अंदर जाकर उसने आर्या को ढूंढ भी निकाला, मगर वो कहाँ जानता था कि वह तो अच्छी तरह से दुर्जा के फैलाए हुए जाल में फंसता जा रहा था। जैसे ही वह आर्या के करीब पहुंचा, दुर्जा ने पीछे से आकर उस पर अपने जादुई भाले से हमला कर दिया, लेकिन ब्रोम ने बीच में आकर एरागॉन की जान बचाई। लेकिन इस हमले में वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्रोम को घायल देखकर एरागॉन ने गुस्से में दुर्जा पर तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर दुर्जा के सर पर लगा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। दुर्जा वहां से गायब हो गया, लेकिन इस सब में उसका जादू आर्या के ऊपर से टूट गया। आर्या और एरागॉन घायल ब्रोम को वहां से ले जाने लगे, पर बहुत सारे सिपाही उन्हें घेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं, लेकिन तभी सैफिरा छत तोड़कर वहां आ गई। एक अनजान आदमी जिसका नाम मर्ताग है, वो तीर तान कर खड़ा था। एक बार को तो ऐसा लगता है कि उसने एरागॉन पर तीर चलाया, मगर वह उसके पीछे से हमला कर रहे सिपाही को मारना चाहता था। इसके बाद सैफिरा की मदद से वो सभी वहां से निकल गए। भागने के बाद एरागॉन ने देखा कि ब्रोम मरने की कगार पर था। ब्रोम ने उसे अपनी लाल तलवार दी और समझाया कि दुर्जा जैसे शैतान को मारने के लिए उसके दिल को छेदना होगा। एरागॉन ने ब्रोम को ठीक करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सैफिरा ब्रोम को अपनी पीठ पर बैठाकर एक आखिरी बार हवाई सैर पर ले गई, क्योंकि वो एक ड्रैगन राइडर था, जहां ब्रोम ने अपनी आखिरी सांसें लीं। आगे बढ़ने से पहले आर्या बीमार सी होकर गिर पड़ी, क्योंकि दुर्जा ने उसे अपने जादू से झड़ दिया था। तभी अचानक सैफिरा ने मर्ताग को पकड़ लिया, जो उनका पीछा कर रहा था। मर्ताग ने एरागॉन को अपनी बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे गैलबेटोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब वो एरागॉन के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। एरागॉन ने भी हाँ कर दी और मर्ताग उन्हें सबसे तेज रास्ते से वार्डन की उस खुफिया जगह पर ले गया। कुछ देर बाद वो एक झरने के पास थे, जहां एक ऑर्गल ने एरागॉन पर हमला कर दिया, लेकिन मर्ताग ने ऐन वक्त पर आकर उसे मार गिराया। झरने के पानी से गुजरकर वो दोनों वार्डन के योद्धाओं से मिले, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि ऑर्गल्स उनका पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंचे थे। इसी दौरान गैलबेटोरिक्स दुर्जा को डांट रहा था, क्योंकि वह एरागॉन को पकड़ नहीं पाया, पर तभी दुर्जा को पता चला कि ऑर्गल्स ने एरागॉन का पीछा करते हुए वार्डन की वो खुफिया जगह ढूंढ निकाली थी। गैलबेटोरिक्स ने तुरंत दुर्जा को सेना लेकर सबको मार गिराने को कहा। इधर एरागॉन और मर्ताग अजिहाद से मिले, जो वार्डन का लीडर था। अजिहाद ने एरागॉन से अपने ड्रैगन को बुलाने को कहा। एरागॉन ने जैसे ही सैफिरा को पुकारा तो सभी लोग उसे देखकर बहुत चक्के रह गए। साथ ही एरागॉन ने उन्हें आर्या का इलाज करने को कहा, क्योंकि उस पर अभी भी दुर्जा के जहर का असर था। इसी बीच ऑर्गल्स चुपके से बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर अंदर आने लगे। अजिहाद को खबर मिली कि ऑर्गल्स बहुत जल्द उन पर हमला करेंगे। उसने अंदाजा लगाया कि राजा की सेना भी ऑर्गल्स के साथ ही होगी। उसने एरागॉन से पूछा कि क्या वह लड़ाई में उनका साथ देगा, जिस पर एरागॉन ने हामी भरी। लेकिन तभी अजिहाद मर्ताग को पहचान गया और उसने कहा कि तुरंत इस गद्दार के बच्चे को पकड़ लो, क्योंकि वह मोरजान का बेटा था, जिसने सभी वार्डन को धोखा दिया था। मर्ताग ने अपने बचाव में कहा कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनसे उतनी नफरत करता हूँ जितनी तुम सब। लेकिन फिर भी अजिहाद ने उसे बंदी बना लिया। अब दुर्जा राजा की पूरी सेना लेकर वहां पहुंच चुका था। दुर्जा ने उनका हौसला बढ़ाकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया।
उधर सभी वार्डन भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। अजिहाद ने एरागॉन को उसकी सुरक्षा के लिए आर्मर पहना दिया। आर्या, जो पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुकी थी, एरागॉन के पास आई। उसने एरागॉन से कहा कि भगवान ने उसे इस काम के लिए चुना है, वरना आखिर इतने सालों बाद पैदा हुई वो ड्रैगन उसे ही क्यों चुनती। खैर, जल्द ही ऑर्गल्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। एरागॉन ऊपर एक चट्टान पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने तुरंत सैफिरा पर सवार होकर उसे आग उगलने को कहा और एक ही पल में युद्ध का पासा उनकी तरफ पलट गया, क्योंकि ना जाने कितने सारे ऑर्गल्स तो जलकर मारे गए। उधर मर्ताग कैद में चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बाहर निकालो, लेकिन तभी एक जलता हुआ ओर्गल दरवाजा तोड़कर उसे मारने आया। लेकिन मर्ताग बड़ी ही आसानी से उसे मारकर युद्ध में शामिल हो गया। तब राजा की सेना भी दुर्जा के साथ आकर ऑर्गल्स के साथ मिल गई, लेकिन एरागॉन ने फिर से सैफिरा को आग उगलने को कहा, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे गए। तभी अचानक हमने देखा कि मर्ताग को राजा के सिपाहियों ने हर तरफ से घेर लिया था। वो उसे मारने ही वाले थे, पर तभी एरागॉन ने बीच में आकर उसे बचा लिया। अब एरागॉन का सामना दुर्जा से हुआ, जिसने काले जादू से अपने लिए भी एक ड्रैगन बना लिया और उस पर सवार हो गया। शुरुआत में तो दुर्जा का पलड़ा भारी पड़ा। उसके ड्रैगन ने सैफिरा की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए, पर एरागॉन ने अपनी लाल तलवार से उस ड्रैगन पर हमला किया और फिर सैफिरा को आग बरसाने को कहा। इसके बाद घायल हुई सैफिरा ने अपनी पूंछ से एरागॉन को दूर तक उछाल दिया, जिससे उसने बड़ी ही तेजी से वह लाल तलवार दुर्जा के दिल के आर पार कर दी। यह वार इतना खतरनाक था कि दुर्जा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एरागॉन नीचे गिरने ही वाला था, पर सैफिरा ने उसे भी हवा में पकड़कर बचा लिया। लेकिन उस बेचारी के घाव इतने गहरे थे कि वह ठीक से अब उड़ नहीं पा रही थी। दोनों जमीन पर आ गिरे, लेकिन एरागॉन की जान बच गई। लेकिन बेचारी सैफिरा मरने की कगार पर आ चुकी थी। एरागॉन ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी जादुई शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने सैफिरा के बारे में पूछा, जिस पर मर्ताग ने कहा कि वह चली गई। इस पर एरागॉन ने सोचा कि सैफिरा मर गई और वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन फिर मर्ताग ने हंसकर सैफिरा को आवाज लगाई, जिसके बाद वह एकदम सही सलामत उनके सामने आ खड़ी हुई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।